नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को समन जारी होने के बाद अब समाज सेवी अन्ना हजारे की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस मामले में कुछ तो बात जरूर है, कमी तो दिखाई दे रही है, इसीलिए पूछताछ होगी। अगर गलती की है तो सजा होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अन्ना हजारे ने कहा कि मैंने पहले भी पत्र लिखकर पूछा था कि नई शराब नीति के बारे में क्यों सोचते हैं। अच्छी बातें सोचो, पैसे के लिए कुछ भी करना ठीक नहीं है। आजाद मैदान में, रामलीला मैदान में ये हमारे आंदोलन से जन्म हुआ। अभी आंदोलन के जन्म हुआ मतलब वो आंदोलन से भले जन्म हुआ, लेकिन उस रास्ते से हम नहीं जाना, अलग से जाना। शुद्ध हमारे आचार विचार शुद्ध होना। मैं कितना बार ऐसा दिन नहीं गया मैं बताते गया, अरे आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, उनमें दाग नहीं होना बुराई का। ऐसा मैं दिन नहीं गया होगा उस टाइम पर जब ये मेरे साथ में थे। मुझे बड़ा दुख होता है, किसी सुड़ा जैसा वो जेल में है। जेल में जाओ लेकिन समाज और देश के भले। आगे बढ़ेंगे। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 10,093 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 57,542 हो गई है। वहीं 23 संक्रमितों ने दम भी तोड़ दिया, जो कि दुखद है। महाराष्ट्र में बीते शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 660 नए मामले सामने आए और संक्रमण से 1-2 मामले और दर्ज किए गए हैं। राज्य में एक दिन पहले संक्रमण के 1,152 नए मामले सामने आए थे और 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। उधर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सूरज की गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली में अगले कुछ दिन गर्म हवाएं यानी लू चलने का अलर्ट है। हालांकि इस साल अप्रैल महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम बदला और बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं, जबकि 17 अप्रैल को 41 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। इसके बाद 18 अप्रैल से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। उधर बिहार के छपरा में शिक्षक नियुक्ति को लेकर लाई गई नई नियमावली के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। परसा प्रखंड के शिक्षकों ने शिक्षक नियुक्ति नई नियमावली के खिलाफ बीआरसी कार्यालय के सामने जुटकर होकर तालाबंदी कर विरोध जताया। माध्यमिक शिक्षा संघ अध्यक्ष उमेश राय ने कहा कि सरकार हम शिक्षकों के साथ छलावा कर रही है, इसीलिए हमें संगठित होकर सड़क से सदन तक आंदोलन करना होगा। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम जातीय जनगणना नहीं करेंगे। हम लोग की यही मांग है कि हमें राज्यकर्मी की दर्जा मिले। तो जब हम लोग सब काम के लिए शिक्षक हैं, आज चुनाव करवा रहे हैं, जातीय जनगणना करें, जो भी शिक्षक से जुड़ी हुई काम है सब हम लोग करवा रहे हैं, फिर भी हमें क्यों नहीं सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है। इसी कारण से हम जातीय जनगणना का हम बहिष्कार कर रहे हैं। 2023 का जो अध्यादेश लाए हैं उसको उनको वापस लेना होगा। जब तक अध्यादेश को वापस नहीं लेंगे तब तक जातीय जनगणना नहीं करेंगे। बीआरसी में आज हम लोग ताला मारे हैं, कल ब्लॉक में ताला मारेंगे। सोमवार को हम लोग टोटल शिक्षक यहाँ से जाएंगे और बीडीओ साहब को लिखित रूप से देंगे कि हम लोग आपका जनगणना नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब हम राजकर्मी का दर्जा हमको नहीं मिलेगा तो जो आपका राजकर्मी है उससे अपना कराइए जनगणना, उससे इलेक्शन कराइए। जरूरी पड़ेगा तो शिक्षक है, जनगणना शिक्षक करेगी, इलेक्शन शिक्षक कराएगी, जितने भी कार्य है वो शिक्षक करेगी। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस नियमावली में जितने भी पुराने शिक्षक हैं उनको पुनः फिर कर्मचारी चयन आयोग या फिर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा लेने की बात कही गई है। यह सरासर गलत है, चूंकि दक्षता परीक्षा पहले भी हो चुका है, अब नई परीक्षा का सवाल ही नहीं है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग जनगणना का तो बहिष्कार करेंगे ही, स्कूल में तालाबंदी भी करेंगे। जब राजकर्मी का दर्जा ही नहीं है तो राज का काम करेंगे क्यों। उधर बिहार के औरंगाबाद में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी अरवल पूर्व विधायक रविंद्र सिंह के छोटे बेटे की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अपराधियों ने ये अंजाम दिया। बेटे की हत्या के बाद उसकी मां और
भाकपा माले की सीनियर लीडर रही उषा शरण का आरोप है कि बाप ने ही अपने अफेयर के कारण बेटे की हत्या कराई है। माना जा रहा है कि हत्या को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। बाप के कोई माई के लाल है कि हमारे खेत पर चढ़ आज सितंबर में 13 सितंबर को हमारे घर में चढ़ के हमको भी गाली दिए। हाई इस बेटा जिसका मर्डर हुआ इस पर खंती उठा दिए थे। गांव में करीब 35-40 आदमी घुस के गया था साथ में। उनका बॉडीगार्ड भी था। बॉडीगार्ड छोड़ा रहा था कि सर ये क्या कर रहे हैं, सर ये क्या कर रहे हैं। तो ये फिर जो करना था लाठी उठा थी, खंती उठा। तो बाद में हमारे बेटा कहे किसे कि वो कहाँ हो पर केस उठाओ जमीन पर से। उधर बिहार के नवादा के आरक्षी अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने हिंसुआ थाना क्षेत्र में 6 मार्च को हुए हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के दामाद और छोटी बेटी को गिरफ्तार किया है। आरक्षी अधीक्षक ने बताया कि साली से शादी के विरोध में बेटी और दामाद ने उसकी हत्या कर दी थी। आरक्षी अधीक्षक का कहना था कि पूछताछ करने पर मामला सामने आया। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। भगना है, हमें लग रहा था शुरू में कि मृतक का भगना ने ही अपने मामा की हत्या कर दी है प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के कारण और वो भाग गया है। वो सही में भाग भी गया था। हमने बहुत मशक्क़त करके उसे पटना से बरामद किया, फिर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं डर से भाग गया था, लेकिन असली बात ये है चूँकि ऐसा हुआ था, मैंने अपने मामा जी को बताया था और अगले दिन ही मामा जी की हत्या हो गई थी और मुझे डर था कि कहीं मुझ पर आरोप ना लग जाए, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़।